नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप मारवा जो कि चांसलर हैं एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स। आज उनसे बातचीत होगी, कुछ खास वजह से आज उनकी ये चर्चा रहेगी। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर संदीप मारवा जी का। सर आपका नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में आपको रोटरी ई क्लब विंटर हेवन से आपको प्रेसिडेंट आपको नियुक्त किया गया है। तो इसके क्या मायने हैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, रोटरी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सोशल वर्क के अंदर इन्वॉल्व रहती है। जी। सर्विस बिफोर सेल्फ, हम्म। कि आप अपना समय निकालकर और उन तमाम लोगों की सेवा करिए जो लोग सेवा के लायक हैं। हम्म। और ये संस्था पूरी दुनिया में फैली हुई है। तकरीबन 196 मुल्कों के अंदर रोटरी इंटरनेशनल का कोई ना कोई आपको दफ्तर, कोई ना कोई क्लब मिल जाएगा। इसका जो जूनियर वर्जन है वो रोटरैक्ट क्लब कहलाता है, जहाँ पे जूनियर लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे जहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और हकीकत तो ये है कि इस संस्था से टोटल तात्पर्य ये निकलता है कि हम लोग किसी अच्छे कार्य को करते रहें, समाज सेवा को करते रहें। इसी तरह इन हजारों क्लबों के बीच में एक क्लब है, रोटरी ई क्लब ऑफ विंटर हेवन। ये रोटरी क्लब ऑफ विंटर हेवन का एक हिस्सा बना, जो ऑलरेडी फ्लोरिडा यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जिस डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करता है उसका अपना एक गवर्नर, उसका एक असिस्टेंट गवर्नर, विंटर हेवन का अपना प्रेसिडेंट ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। 3 साल पहले इसी क्लब ने ये तय किया कि इसका एक ई क्लब भी होना चाहिए। जी। और ये कोइंसिडेंस कह लीजिए, ये एक बड़ा चांस की बात है कि मेरे मित्र रोटेरियन अनिल घई वो इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं चाहता हूं कि आप इस क्लब के मेंबरान हों। और 3 साल पहले जब ये क्लब लॉन्च हुआ, मैं पहले साल इसका मेंबर रहा। और दूसरे साल आते ही मुझे प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंट जो चुनना होता है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट बने यहाँ पर मिस्टर योगेश कुमार बने प्रेसिडेंट, तो उसके साथ ही आपको फोर्थ कमिंग प्रेसिडेंट को नियुक्त करना होता है। तो मुझे इमीडिएटली नियुक्त कर लिया गया। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जब ये साल चढ़ा, और रोटरी का जो साल शुरू होता है वो 1 जुलाई को शुरू होता है, तो जब 1 जुलाई आया, तो क्योंकि मैं फोर्थ कमिंग प्रेसिडेंट कहला रहा था पिछले 1 साल से, तो 1 जुलाई को मैंने अपनी ड्यूटीज को एक्सेप्ट किया। एक भव्य कार्यक्रम के अंदर, जहां प्रेसिडेंट का जो इंस्टॉलेशन फंक्शन होता है वो मारवा स्टूडियो में ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर देश और विदेश से पहुंचे। कुछ हमारे दोस्त, कुछ हमारे रोजमर्रा के मिलने वाले लोग, कुछ रोटरी के मेंबर। और यहाँ से मेरी जिम्मेदारी रोटरी के प्रति शुरू होते हैं। सर जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो उस दिन हुई आपके प्रेसिडेंट नियुक्त होने के अवसर पर, उस समय पे बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी आपके साथ में और आपने बड़ा अच्छे तरीके से उनको मोटिवेट किया। तो ये जो संस्थाएं काफ़ी जोड़ने का जो मतलब है या इनको साथ लेकर के चलने का, वैसे तो आप काफ़ी संस्थाओं के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बट उस दिन कुछ विशेष संस्थाओं को आपने आमंत्रित किया था कि जो ग्राउंड रियलिटी पर काम कर रही थी, कुछ एक्चुअल काम कर रही थी। तो इसके पीछे क्या सोच रही है जी, आपके? हकीकत तो ये है कि हम लोग रोटरी हो या ना हो, हम लोग पिछले करीब 35 सालों से देश सेवा में, कम्युनिटी सर्विस में, अनप्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। और लेकिन रोटरी के साथ जुड़ने से मुझे लगता है कि जो हम लोग आव भाव प्रकट कर रहे थे, वो एक स्ट्रीमलाइन, एक सिस्टमेटिकली वे में शायद हो सकता है आम जनता तक पहुंच पाएगा। ये मेरी सोच थी। और आए दिन हम लोग किसी न किसी संस्था को लेकर उन तमाम लोगों को सम्मानित करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम किया है। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हैं जो मारवा स्टूडियो के प्रांगण से
हर साल दिए जाते हैं और जिनकी महिमा देश और विदेश तक पहुंच चुकी है। लोग उसके लिए अपना अपना नॉमिनी होकर उस अपना निवेदन पत्र भेजते हैं और ये सारी चीजें एक एक रूटीन में हमारे साथ काम कर रही हैं। लेकिन जब आज ये इंस्टॉलेशन फंक्शन की बारी आई थी 1 जुलाई को, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने इस साल की शुरुआत एक शुभ काम से शुरू करें। 1 जुलाई को मुझे मेरे प्यारे मित्र अनिल घई ने खुद आकर काशीपुर से यहाँ आए, उन्होंने आकर सम्मानित किया। शायद वो हमारा 1 जुलाई का पहला इवेंट गिना गया। उसके बाद जब हम लोगों ने 4 जुलाई हुई तो हमने स्वामी विवेकानंद की उन तमाम चीज़ों को, उनकी आइडियोलॉजी को हाईलाइट करने की कोशिश की। वहाँ भी हमने रोटरी को इन्वॉल्व किया और जब तक हमारा इंस्टॉलेशन फंक्शन आया हम बहुत सारे इवेंट साथ साथ कर बैठे थे। उस दिन हमने ये तय किया था कि हम उन तमाम संस्थाओं को सम्मानित करें जो अच्छा काम कर रही हैं और उसमें भी उन तमाम संस्थाओं को जिनको लीड जो है वो वुमेन कर रही हैं, जो महिलाएं लीड कर रही हैं, खास तौर पे उन संस्थाओं को आज याद किया जाए। तो करीब 12 ऐसी संस्थाएं सामने आई, उनको हमने सम्मानित किया और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि आने वाले साल में मुझे और भी ऐसी संस्थाएं ढूंढनी है जिनके साथ मिलकर हम लोग काम कर सकें, जिनको प्रोत्साहित कर सकें, अच्छी बातों को सामने ला सकें, तो मुझे लगा ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। सर आपकी अध्यक्षता में जो ये संस्थाएँ जुड़ी हैं, तो इनको किस तरीके से रोटरी मदद कर सकता है इन फ्यूचर? तो वो भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जहाँ मुद्दे अच्छे हैं, सोच अच्छी है, कार्य अच्छे हैं, संस्थाएं जमी और पकी हैं और संस्थाओं में कोई ऐसा दुगलापन नजर नहीं आता है, ऐसी संस्थाओं को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं। हमारे पास 3 रेडियो स्टेशन हैं, हमारे पास टेलीविजन स्टेशन है, हमारे पास एक बहुत बड़ा इवेंट का सेटअप है और जिन मुद्दों को ये संस्थाएं लेकर आगे बढ़ रही हैं, मैं जानता हूँ ये इसमें से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन्हें शायद उन तमाम फैसिलिटीज की जरूरत होती है अपनी बात कहने के लिए। तो मुझे लगा कि अगर ये जो अच्छी संस्थाएं हैं कोई अच्छी बात कहना चाह रही हैं, देश का भला करना चाह रही हैं, आम जनता तक पहुंचना चाह रही हैं और लोगों को और उत्तेजित, उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहती हैं, तो ऐसी संस्थाओं को हम रोटरी का सहारा लेते हुए और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रोटरी एक बहुत बड़ा सर्कल है, 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो अच्छी फैमिलियों को बिलोंग करते हैं, अच्छे खाते पीते घरों को बिलोंग करते हैं, जिनके पास परमात्मा की दया है और ये लोग आगे बढ़कर दान पुण्य सेवा भाव रखते हैं। ऐसे लोग हमारी रोटरी के साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों को एकत्र किया जा सकता है। इसमें से कुछ भी लोग अगर सामने आ जाते हैं हमारे किसी भी एक मुद्दे को लेकर, तो मैं समझता हूं कि हम अपना फर्ज रोटरी में होने का अदा करेंगे और जो ये संस्थाएं अपना काम करके जो उसका आनंद ले रही हैं, पवित्र आनंद ले रही हैं, वो संस्थाएं भी थोड़ी सी आगे आएंगी। बिल्कुल, आपसे लास्ट सवाल करना चाहता हूँ सर, कि जो आपका रोड मैप क्या रहेगा? मतलब जो भी आपकी अध्यक्षता में संस्थाएँ आएँगी, तो आपने क्या प्लान करेंगे कि किस तरीके से वन बाय वन चीज़ें हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानवीय कार्य, परोपकार के कार्य हो सकें? हम तकरीबन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगातार काम करते चले आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। करीब 92 देशों को मैं खुद एज ए कल्चर एम्बेसडर इस वक्त हिंदुस्तान में यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। करीब 50 से भी ज़्यादा सोशल कल्चरल फिल्म टीवी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं और इन सब के अंदर कहीं ना कहीं देश सेवा की भूख जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। मेरा फर्ज है कि रोटरी में आते ही मैं इस पूरे परिवार को एक बार फिर से हड़काऊं, चौकन्ना करूं, मैं तवा गरम करूं जिसके ऊपर देश की भावना के लिए, देश की के प्रति जो भावना है और जो समाज के प्रति भावना है उसकी रोटी अच्छी पक सके। और हम लोगों ने इस साल में तकरीबन 52 इवेंट प्लान किए हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट हम लोग करना चाहते हैं जिससे हम लोग एक अच्छी आवाज उठा सकें समाज में,
देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन अपनी बातें दुनिया भर से कहना चाहता है, जिस तरह और संस्थाएं अपनी बातें कहना चाहती हैं, रोटरी का भी इस बार थीम जो है वो एक अलग है कि क्रिएटिंग लास्टिंग इम्पैक्ट, कि जो इस साल का जो इम्पैक्ट ये कि एक प्रभावशाली वातावरण बनाइए जहां लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े अच्छी बातों का, इसको लेकर रोटरी इस साल चला है। तो मुझे उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं जरूर खरे उतरेंगे। एक छोटा सवाल सर और, जी। जो और संस्थाएं हैं जो अभी बची रह गई हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ेंगे? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल ओपन हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत जो सोशल कमिटी है, उस कमिटी के अंदर हम लोग बेहतरीन अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमन, जैसे महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशन, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर, जैसे बड़े बड़े सम्मान जिसको मैं खुद कमेटी को चेयर कर रहा हूं, उसके अंतर्गत हम लोगों से निवेदन करेंगे कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कम से कम अपनी एप्लीकेशन हमें भेजें, ताकि हम उन्हें कोई ना कोई बहाना ढूंढकर जरूर सम्मानित करना चाहेंगे। इसी के साथ जो संस्थाएं अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाना चाहती हैं वो हमें मिलें, ताकि हम रोटरी के साथ जोड़कर उनके उस मुद्दों को देश भर पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम आ सकते हैं और उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर देना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो अच्छा काम करना जानता है वो जरूर आगे बढ़कर आएंगे, और हम जो थोड़ी सी मदद कर सकते हैं वो हम जरूर करने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर एमएस टीवी से बात करने के लिए, और आपको पुनः बधाई रोटरी ई क्लब विंटर हेवन का प्रेज़िडेंट नियुक्त होने पर। थैंक यू बहुत-बहुत वेरी शुक्रिया, मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।